विंध्य की माटी में जन्मे दो धुरंधर और एक दूसरे के धुर विरोधी कहे जाने वाले श्रीनिवास तिवारी और अर्जुन सिंह के राजनीतिक गुटबाजी के किस्से तो आप बखूबी जानते होंगे। दोनों नेताओं ने कांग्रेस में रहकर ही एक दूसरे का जमकर विरोध किया। चुनाव दौरान इन दोनों नेताओं की लड़ाई विरोधी दलों से कम बल्कि कांग्रेस में ज्यादा दिखाई देती थी। वर्ष 2023 के चुनाव में अब इस गुटबाजी का अंत हो गया है, क्योंकि श्रीनिवास तिवारी के पोते सिद्धार्थ तिवारी राज अब भाजपा में शामिल हो चुके हैं और त्योंथर से विधायक बन गए हैं। इसी के साथ ही सिद्धार्थ तिवारी राज और अमहिया घराने ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया है। श्रीनिवास तिवारी और अर्जुन सिंह के बीच राजनीतिक लड़ाई इस कदर थी कि वर्ष 1985 में अर्जुन सिंह के द्वारा श्रीनिवास तिवारी का टिकट ही काट दिया गया था, जिसके बाद 20,000 से ज्यादा लोगों ने अमहिया स्थित उनके निवास पर पहुंचकर एक स्वर में कहा था, तिवारी जी आप चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं। इस पर नाराजगी जताते हुए श्रीनिवास तिवारी ने कहा था कि कांग्रेस का मतलब अर्जुन सिंह नहीं है। इसी के साथ ही रीवा में बने श्याम शाह मेडिकल कॉलेज को लेकर भी इन दोनों नेताओं में खूब खींचातान हुई। कुंवर अर्जुन सिंह इसे सीधे ले जाना चाहते थे, तो वहीं श्रीनिवास तिवारी इसे रीवा में ही स्थापित करना चाहते थे और बाद में श्याम शाह मेडिकल कॉलेज काफी लड़ाई के बाद रीवा में ही स्थापित हो गया। कुंवर अर्जुन सिंह और श्रीनिवास तिवारी का निधन होने के बाद लड़ाई सुंदरलाल तिवारी और अजय सिंह राहुल के बीच जारी रही, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले सुंदरलाल तिवारी का निधन हो गया और कांग्रेस ने सिद्धार्थ तिवारी राज को लोकसभा चुनाव का टिकट दे दिया और उन्हें चुनावी मैदान में उतार दिया। सिद्धार्थ तिवारी राज लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की गुटबाजी का शिकार हो गए। चुनाव हारने के बाद सिद्धार्थ तिवारी राज अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत त्योंथर विधानसभा क्षेत्र से करना चाहा। वह रीवा से 70 किलोमीटर दूर त्योंथर विधानसभा जाकर चुनाव की तैयारी में जुट गए, पर बीते 2023 के विधानसभा चुनाव दौरान मौका मिलते ही अजय सिंह राहुल के द्वारा अमहिया गुट से ऐसा बदला लिया गया कि सिद्धार्थ तिवारी राज का टिकट काटने के लिए 2 बार के लगातार हारने वाले रमाशंकर पटेल पर दांव लगा दिया। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी रीवा जिले की सभी विधानसभा सीट पर भाजपा को मुकाबला देने जा रही थी। चुनाव से पहले संघ द्वारा कराए गए गोपनीय सर्वे में भाजपा का प्रदर्शन विंध्य क्षेत्र में अच्छा नहीं दिखाई दे रहा था। सिद्धार्थ तिवारी राज का टिकट कटते ही विंध्य के ब्राह्मणों को साधने के लिए भाजपा ने उन्हें त्योंथर से टिकट दे दिया। कांग्रेस से जैसे ही सिद्धार्थ तिवारी राज का टिकट कटा, वैसे ही ब्राह्मणों में कांग्रेस के प्रति घृणा दिखाई देने लगी। लेकिन यह भी निश्चित था कि अगर सिद्धार्थ तिवारी राज कांग्रेस पार्टी के टिकट से त्योंथर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते तो आज अमहिया में गम का माहौल देखने को मिलता और कई कांग्रेस प्रत्याशियों के घरों में जीत का जश्न मनाया जाता। लेकिन सिद्धार्थ तिवारी राज तो चुनाव हार जाते, पर मऊगंज, गुड़, सिरमौर या विधानसभा सीट ऐसी है जहां कांग्रेस जीत जाती। अब रीवा जिले की 8 विधानसभा सीटों में सिर्फ एक विधानसभा सीट सिमरिया, जहां पर अभय मिश्रा ने अपना जादू चलाया। अपने जादू के दम पर ही अभय ने जीत दर्ज कराई। सिद्धार्थ तिवारी राज के भाजपा में जाने के बाद सिर्फ एक गुट अजय सिंह राहुल का बचा हुआ है। अब यह गुट 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या कमाल करेगा, यह तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। अब कांग्रेस किस प्रत्याशी को लोकसभा चुनाव में बलि का बकरा बनाती है, यह तो चुनाव नजदीक आने के बाद ही पता लगेगा।